आशिक़े रसूल थे, माशाल्लाह से आशिक़े रसूल ही इधर आते हैं। के नाम के अंदर ही जो ना अल्लाह ताला के इनामात आपको समझ आ जाते हैं। पहला जो आशिक़े रसूल है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक दर्जात में सबसे बड़ा दर्जा है। आशिक़े रसूल का दर्जा है, गाजी का दर्जा है, इल्म का दर्जा है, दीन का दर्जा है, शहादत का दर्जा है और रहमतुल्लाह अलैह। खुशगवार वाक़या जो आपको याद हो? 15-16 साल पहले का वाक़या है। 21वां रोज़ा था और मैं 11वीं तरावी के लिए खड़े हुए थे हम। तो जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे एक रूहानियत के अंदर ये महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर किसी हस्ती की जैसे आमद होती। इधर आए लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर जैली पीरी मुरीदियाँ करते हैं वो ऐसी बातें ना करें जिससे अपना मज़ारात का तकद्दुस ख़राब हो। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजी इल्मदीन शहीद के दरबार शरीफ पे, जिधर हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जवेद इकबाल साहब, जो कि अरसा 92 साल से इस दरबार की निगरानी और खादमियत कर रहे हैं। ये इनकी तीसरी लड़ी है कि गाजी इल्मदीन शहीद के दरबार शरीफ की ये खादमियत कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये 92 साल का अरसा और तीसरी लड़ी का जो सिलसिला है वो कैसे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आपको माशाल्लाह से इधर 92 ईयर यानी कि 92 साल हो गए हैं इसकी खादमियत करते हुए। इससे पहले आपके वालिद साहब, फिर आपकी तीसरी लड़ी में क्या इधर देख रहे हैं कि गाजी शहीद के दरबार पे कौन कौन हस्तियाँ आती हैं अपनी मुरादें लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये अल्लाह ताला ने एक सादत अता की हुई है कि हम गाजी साहब की जो मिजाशिफ है उनकी यानी कि खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारा कमाल नहीं, ये गाजी साहब की यानी कि बरकत है, उनकी तरफ से जो अल्लाह ताला ने उनको बरकतें अनायत की हैं, ये उस बरकत का एक हिस्सा है। और हमें ये सादत मिली हुई है कि पहले मेरे बड़े जो थे वो इनकी खिदमत में सरशार थे और ये मज़ीद मुझे भी मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हम अल्लाह ताला के यहाँ से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो ये गाजी साहब का जो मामला है, ये जैसे ही इनका उर्स मुबारक आता है ना, उर्स मुबारक पर ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अकीदत व एहतराम भी करते हैं, अकीदत व एहतराम के फूल निशावर करते हैं और दुआएं मांगते हैं, अपनी हाजात के लिए दुआएं मांगते हैं। तो ये बात है कि कुछ मुकाम ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे बाबरकत मकाम होते हैं। तो बाबरकत मुकाम पर लोगों का इकट्ठा होना और दुआएं मांगना ये एक इसलिए होता है कि उस तवस्सुत से अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो गाजी साहब ने भी नामूसे रसालत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। इसके बारे में लोग आके कुछ ज़्यादा इसलिए भी इनके अकीदतमंद हैं। जी जी बिल्कुल जी। एक जो मामला है आशिक़े रसूल होना, ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मामला आते हैं ना, जो बंदे नेकी की तरफ जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपने अमाल अच्छे करते हैं, तो ये एक दर्जात होते हैं। तो आशिक़े रसूल होना सबसे बड़ा दर्जा होगा और ये इस दर्जे को लोग जो अकीदत व एहतराम करते हैं और इसलिए लोग इस तरफ को जो रुख करते हैं अपना, कि वो आशिक़े रसूल के दर पर आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। और लोगों बाकी करता तो अल्लाह ताला ही पूरी है सबकी, लेकिन बाबरकत जगह होने की वजह से ये होता है कि दुआ की कबूलियत में आसानी होती है। अच्छा, इधर गाजी इल्मदीन शहीद साहब के दरबार पे आप माशाल्लाह से काफ़ी अरसा से हैं, तो इधर यानी कि कौन कौन सी हस्तियाँ आती हैं जो इनको सलाम? जी यहाँ पे ये होता है कि जो मौजूदा वक्त के अंदर कुछ हुकूमत वाले होते हैं, यानी कि हर किस्म के लोग आते हैं। इनमें वकला बरादरी बहुत ज़्यादा आती है माशाल्लाह, और उलमाए कराम आते हैं, और जो भी मौके के ऊपर हुकूमत होती है उनकी आला शख्सियत जैसे गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, ये लोग भी यहाँ पे आते हैं। सब लोग ही यहाँ पे जो होता है ना आते हैं। ये एक इत्तेफाक है बहुत ज़बरदस्त कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं। इनके आशिक़े रसूल थे, माशाल्लाह से आशिक़े रसूल ही इधर आते हैं। जी जी जी, ये ज़ाहिर है जो भी अकीदत एहतराम करता है वही आता है, क्योंकि जो अकीदत एहतराम के हवाले से भी अपने आप को देखते हैं, समझते हैं कि अपना गाजी साहब के गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह
इनको अल्लाह ताला ने देखें, जब इनका नाम ही लेते हैं ना तो इनके नाम के अंदर ही जो ना अल्लाह ताला के इनामात आपको समझ आ जाते हैं। पहला जो आशिक़ रसूल है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक दर्जात में सबसे बड़ा दर्जा है। आशिक़ रसूल का दर्जा है, गाजी का दर्जा है, इल्म का दर्जा है, दीन का दर्जा है, शहादत का दर्जा है और रहमतुल्लाह अलैह होने का दर्जा है। तो इतने माशाल्लाह दर्जात हैं, तो इसलिए लोगों का ज़्यादातर रुख जो होता है ना, ये आशिक़ रसूल गाजी शहीद साहब की जो है ना शख्सियत और मिजाज शरीफ की तरफ आता है। भाई साहब, जब से आप इधर हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपको बहुत याद हो, कोई खुशगवार वाक़या या ना खुशगवार वाक़या जो आपको याद हो? चलें जी, आपने अगर बात कर दी है तो हम आपको बहरहाल वाक़या सुनाते हैं, क्योंकि ये बात तो होती है ज़्यादातर के कुछ रूहानियत की बातें होती हैं जो आम तौर पर नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं वो सवालात करते हैं, लेकिन हम वो बात करेंगे इंशाल्लाह जो हकीकत है। क्योंकि मैं आशिक़ रसूल के दर पे रहना, ये बात इसको समझना चाहिए कि यहाँ पर रह के इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, चूँकि यहाँ पर एक सफ़ की मस्जिद बनी हुई है, तो सफ़ की मस्जिद बनी है। अब मुझे वो सन तो याद नहीं, तकरीबन मैं इसके हिसाब से कह सकता हूँ कि तकरीबन 15-16 साल पहले का वाक़या है कि वहाँ पे ना हमारे एक कारी साहब थे, तो उनको रमज़ान शरीफ में मंजिल सुनाने की जो थी ना वो जगह ना मिली। तो जब जगह ना मिली तो वो कारी साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें ये जगह अंदर इजाज़त दे दें कि हम तरावी के अंदर अपनी मंजिल सुना सकें। तो हमें बहुत शौक़ होता है कि भी जब हम ऐसा रमज़ान शरीफ आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौक़ और बढ़ जाता है कि हम इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं नमाज तरावी पढ़ रहा था उनके साथ, तो उस वक़्त 21वां रोज़ा था और मैं 11वीं तरावी के लिए खड़े हुए थे हम। तो जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे एक रूहानियत के अंदर ये महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिल बहुत खुश हो गया है, जैसे मेरा ज़हन बहुत फ्रेश हो गया है। उसके अंदर मतलब कोई किसी किस्म के, हम भी नमाज़ें वैसे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अक्सर वो ज़हन में ख़यालात आते रहते हैं, हो जाता है। लेकिन उस दिन वो मैंने एक चीज़ ये महसूस की कि जैसे मेरा जहन, मेरा दिल एक लम्हा, कुछ लम्हात थे ये, उसमें ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल खुश हैं, फ्रेश हैं। और जब मैंने देखा और मुझे एक ज़ौक़ सा होने लगा कि शायद यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आ जाए, तो मैंने जैसे ही मैं अपना तरावीह मुकम्मल की और सलाम फेर कर इधर उधर देखने की कोशिश की ताकि मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जिससे यानी कि मेरे ईमान को मज़ीद तक़वियत मिले। और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर किसी हस्ती की जैसे आमद होती है, लेकिन वह गलत बयानी नहीं कर रहा है, मैंने ये देख तो नहीं पाया, लेकिन वो चंद सातें इतनी ज़बरदस्ती मशहूर कुन जिसे कहते हैं ना, तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। लेकिन फिर मैंने देख नहीं सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सातें जो थी ना वो मुझे नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जो मैं कभी नहीं भुला सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लगा जैसे किसी हस्ती की आमद हुई है। तो बहरहाल मैं अब इसके आगे इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ना गलत बयानी करना चाहता हूँ। तो आप इधर आए लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा ज़रूर कि जैसे गाजी साहब ने अपना काम किया है, बात बनती है अमल से। तो गाजी साहब अपनी वसीयत में भी फरमा गए हैं कि मेरे ख़ानदान वाले भी ये ना समझे कि मेरे बाद सबकी बख्शिश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो आप अपने जुमला शरई अमल पर, अहकामात पर अमल करें ताकि आप अपने अमाल के जवाब दें। और ये मैं कहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे आके ऐसा होता है कि वो पीरी मुरीदी करते हैं, लेकिन पीरी मुरीदी जो होती है ना, ये एक तो होता है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी लोग खुद ब खुद ही इताअत करते हैं, लेकिन जो होता है ना इन मज़ारात को आके बदनाम करना या मज़ारात पर आकर ऐसी बातें करना, ये कतन जो है ना ये जायज़ नहीं है। तो उन लोगों को चाहिए कि जो भी यहाँ पर जैली पीरी मुरीदियाँ करते हैं वो ऐसी बातें ना करें जिससे अपना मज़ारात का तकद्दुस ख़राब हो। मज़ारात का तकद्दुस हर एक पर लाजिम है। चलें, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर कोई बात करते हैं तो अपने तक महदूद रखें, किसी और जगह पे करें, लेकिन मज़ारात पर आकर अपने आप को मनाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आकर बंदा तो मज़ारात वाले को मानता है या अल्लाह की बात
ठीक है ना, अल्लाह को मानते हैं। मज़ारात की बात इसलिए मज़ारात वालों को आगे तकद्दुस को देखते हैं, ये नहीं करते कि वहाँ पर आकर बंदा अपने आप को मनाने के लिए लोगों को अपना मुरीद और ये वो बनाए। ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर दूसरी, इंशाल्लाह यहाँ पर आने वाले लोगों की दुआएं मुरादें अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करता है इंशाल्लाह। जी ये हमारे साथ है हाजी जवेद इकबाल साहब जो नगरान और खादम हैं गाजी इलम दीन शहीद के मज़ार शरीफ के। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।